उत्तराखंड में अगर अब कहीं बादल फट जाए, तूफान आए या फिर बारिश हो जाए तो इसका सटीक पूर्वानुमान देने में उत्तराखंड का मौसम विभाग भी अब सक्षम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया कैसे? तो साथियों, राज्य में पहली बार एक डॉपलर रडार स्थापित किया गया है। तो अब आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि यह डॉपलर रडार उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है, यह क्या काम करता है और यह रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है, कितनी इसकी लागत है, वगैरह वगैरह। तो आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवाण और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार नैनीताल के एक खूबसूरत से शहर मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। नैनीताल से इस खूबसूरत शहर की दूरी मात्र 51 किलोमीटर है, जो समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैसे तो इस पर्यटक स्थल में कई खूबसूरत जगह स्थित हैं जो किसी भी सैलानी का दिल खुश कर दे, लेकिन इन्हीं में से दो ऐसी जगह भी हैं जो वैज्ञानिक लिहाज से भी अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला है आपका भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी एल्फ्रेड लिंगार्ड की मदद से 1893 ईस्वी में यहीं पर स्थापना की गई थी। इस इंस्टीट्यूट के दो प्रमुख योगदान हैं। पहला, जब 1900 के दशक में पालतू पशुओं को एक रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने घेर लिया था और इस बीमारी का सर्वाधिक असर दुधारू पशुओं पर देखने को मिला था, जिससे कई पशुओं की जान इस बीमारी के कारण उस दौर में होने लगी। तो इसी बीमारी का टीका सन 1924 ईस्वी में एडवर्ड्स नामक एक पशु वैज्ञानिक द्वारा यहीं पर खोजा गया था। और इसी के साथ मुर्गियों की रानीखेत नामक बीमारी भी आपने जरूर सुनी होगी, तो इसके टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह संस्थान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र इन फैक्ट्स को नोट भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा संस्थान है आपका शीतोष्ण बागवानी संस्थान यानी कि टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, और इसी संस्थान के अंदर राज्य का पहला डॉपलर रडार विकसित किया गया है। इस रडार के काम करने के बाद उत्तराखंड मौसम विभाग 3 घंटे पहले ही बादल फटना, तूफान आना और वर्षा जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान पहले ही दे देगा। इन आपदाओं की पहले से जानकारी होने से जरूरी एहतियात बरतना भी आसान हो जाएगा। राज्य मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि यह रडार अंतिम टेस्टिंग के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रारंभ हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं कि डॉक्टर विक्रम सिंह, तो ये कौन है? तो ये निदेशक हैं उत्तराखंड मौसम केंद्र के। इसके अलावा दोस्तों, इस रडार से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, इस रडार को हैदराबाद की एक कंपनी आस्ट्रा माइक्रोवेव द्वारा 10 करोड़ की लागत में तैयार किया गया है, जो 100 किलोमीटर की रेडियस में 360 डिग्री एंगल पर कार्य करेगा। तो साथियों, ये थी आपकी उत्तराखंड के पहले डॉपलर रडार के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है साथी संदीप भोगना ने, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें डेडिकेशन हब के साथ। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में।